प्रिय भक्तों, आज हम आपको श्री विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री विश्वकर्मा भगवान को सृष्टि का शिल्पकार भी कहा जाता है। शिल्प कला और वास्तुकला का वर्णन गाते हैं, हम वर्णन गाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इंद्रपुरी के रचनाकार की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब यह भार श्री ब्रह्मदेव के ऊपर था। तब उनकी मदद करने के लिए श्री विश्वकर्मा भगवान आए और स्वर्ग लोक से लेकर यमलोक तक सब बना डाले और त्रेता में उन्होंने लंका भी बनाई थी। सृष्टि रचने की खातिर जब ब्रह्मा हुए तैयार, विश्वकर्मा ने आके उठाया उनका आधा भार। सबसे पहले किया गया था मानचित्र तैयार। सृष्टि को रचने में बीते वर्ष थे कई हजार। विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी का हाथ बटाया था। स्वर्ग लोक यमलोक स्वयं हाथों से बनाया था। त्रेता से कलयुग तक जितनी बनी है राजधानी, सब बनाया विश्वकर्मा ने, बात है जग ने मानी। स्वर्ग रचा सतयुग में, त्रेता में लंका बनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। द्वापर काल में श्री कृष्ण की नगरी श्री द्वारकापुरी भी श्री विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाई थी। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे तो उन्होंने तांदुल खाने के लिए दिया, जिसे खाकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया था। और वो निर्माण कार्य भी श्री विश्वकर्मा जी ने ही किया था। रची द्वारिका द्वापर में थी हस्तिनापुर कलयुगी। श्री विश्वकर्मा जी की महिमा दिखती है हर युग में। श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा के चावल खाए थे। 3 मुट्ठी के बदले में 3 लोक दिलाए थे। सुदामा नगरी के निर्माण की आई थी, विश्वकर्मा जी ने ही सुदामा नगरी बनाई थी। जब कभी आई देवलोक में भव्य निर्माण की बात, तब सभी को आई है श्री विश्वकर्मा की याद। युग में श्री विश्वकर्मा जी पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
विश्वकर्मा भगवान को इस सृष्टि का प्रथम शिल्पकार भी कहा जाता है। और आज भी जितनी मशीनरी चीजें चलती हैं और जो भी तकनीकी कार्य होता है, तो एक बार श्री विश्वकर्मा भगवान को जरूर स्मरण किया जाता है। जय बाबा विश्वकर्मा। शिल्पकार के रूप में उनको मिला उच्च स्थान, विश्वकर्मा से बन गए वो श्री विश्वकर्मा भगवान। पति पत्नी दोनों संग रहते थे वो बड़े गरीब, किसी दिन भोजन उनको होता नहीं नसीब। दिन भर मेहनत करने के बदले इतना ही होता प्राप्त, पति पत्नी का भोजन उसमें होता नहीं पर्याप्त। निसंतान थे पति पत्नी वो रहते बड़े उदास, एक संतान की चाहत दिल में मन में थी ये आस। ऊपर से औलाद के लिए नीर बहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री विश्वकर्मा जी की पावन कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है भक्तों, किसी नगर में पति पत्नी रहते थे और बामुश्किल अपना जीवन निर्वाह करते थे। कभी खाना मिलता था और कभी नहीं मिलता था। इन दुखों के बीच में एक दुख और गहरा था, और वो ये था कि उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोनों काफी चिंतित और व्यथित थे। तभी एक ब्राह्मण रथकार से कहता है कि आप हर समय दुख में लीन क्यों रहते हैं, क्या कारण है, कृपया हमें बताएं। पुत्र की प्राप्ति के लिए दोनों गए संतों के पास, लेकिन वो संतों के दर से लौटे होके निराश। मन में व्यथित